चैप्टर 5 पढ़ रहा है एपी समांतर श्रेणी कक्षा 10। तो इसमें हम 14वां नंबर टाइप हम देखने वाले हैं, है ना। 14 नंबर टाइप देखने वाले हैं। इस 14 नंबर टाइप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एपी के योग का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ एपी, है ना। तो देखते हैं हम इसमें एक सवाल लिया हमने, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करिए। सबसे पहले ये लैंग्वेज में जो सवाल दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखना 14 पदों का योग, 14 पदों का योग का मतलब हो गया कि S14 का मान कितना है 1050। पदों का योग का मतलब होता है S, और जितने पदों का योग का मतलब उतना S के नीचे लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे इसमें देखते हैं प्रथम पद को किसे दिखाते हैं, A से या A1 से। तो A का मान हो गया 10, A का मान हो गया 10। 20वां पद हमें ज्ञात करना है ना। तो A20 बराबर व्हाट। अगर 20 पदों का योग बोलता तो S20 लिखते, लेकिन वहाँ बोल रहा है 20वां पद, ठीक है। हमारा जानकारी पूरा इकट्ठा हो चुका है, जो भी लैंग्वेज में सवाल बोला था। अब हम क्या करेंगे, जो भी मान हमें पता है उस मान के द्वारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में इसको बदलेंगे और उसके बाद से बाकी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे हम लेके चलते हैं आगे। S14 यहाँ पे दिया है ना, बल्कि यही लिख देंगे हम, ऊपर ही दिया है ना। तो S14 बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 1050। Sn, तो हमें पता है कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S तो ये हो जाएगा 14/2 2a का मान कितना 10 प्लस n-1 इंटू डी का मान तो है पता ही नहीं है, बराबर हो गया कितना, यहाँ पे n के जगह पे तो 14 आएगा ना, यहाँ पे n के जगह पे 14 आएगा ना, ये n है, यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा। तो 14 - 1 इंटू डी बराबर कितना 1050। अब देखना आगे बढ़ते हैं हम, इसमें तो हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा 20 प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा 13d बराबर कितना 1050। ये देखना इससे हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 15 7 105 होता है ना। तो 150 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ प्लस में 20 है तो उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 13d बराबर 150 प्लस में तो माइनस में 20, तो हो जाएगा 13d बराबर कितना 130 हो जाएगा, और 13 दहा का 130, तो d बराबर कितना हो गया 10। जैसे ही d का मान आया हमें क्या करना है, अब a का मान निकालना है, क्योंकि 20वां पद निकालने के लिए हमें a की भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो d का मान को समीकरण 1 में हम रख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पे कहाँ है, ये सॉरी 1 का मान तो है ही यहाँ पे, a का मान तो है ही, हमें कुछ नहीं निकालना। अब सीधा हम चलेंगे, सीधा हमें क्या निकालना है A20। तो देखते हैं A20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 19d होगा। 20वां पद का मतलब a प्लस 19d होता है। a का मान कितना हो गया, a का मान 10 प्लस 19 गुणे d का मान कितना हो गया 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 190, और 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एपी के चौथे और 16वें पदों का योग कितना है 8 है, तो इस श्रेणी के 19 पदों का योग क्या होगा। मतलब ये बोल रहा है चौथा पद, चौथे पदों का योग नहीं, चौथा पद। तो चौथा पद को हम क्या बोलते हैं, चौथा पद को हम बोलते हैं A4, और 16वां पद को बोलते हैं A16। इन दोनों का योग मिला के कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, चौथे पद और 16वें पदों का योग, चौथे पदों का योग नहीं बोल रहा है, चौथा पद और 16वां पद। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है A4 प्लस A16 बराबर 8। तो चौथा पद का क्या हो जाएगा, a प्लस 3d व्यापक रूप होता है, अब प्लस 16वां पद का होता है a प्लस 15d बराबर हो जाएगा 8। तो देखना 2a हो जाएगा प्लस 3 अब 15 18d बराबर कितना कितना हो जाएगा 8। ये समीकरण 1 कर लेते हैं हम, या चाहे तो 2 कॉमन करके काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा आगे। तो बोल रहा है 19 पदों का योग ज्ञात करिए, मतलब हमसे पूछ रहा है S19 बराबर व्हाट। तो हम लिखते हैं ये Sn का काम कर रहा है ये, तो हो जाएगा S19 बराबर हो जाएगा 19/2 इंटू 2a प्लस 19 - 1 इंटू डी, सही है। अब देखना इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो n/2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d होगा, समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखना 2a प्लस 18d का मान कितना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 रख देंगे काम हो जाएगा। तो देखना लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 19/2
तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 2 चौका 8 4 और 19 में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 76। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले हम देखेंगे 100 और 200 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं और उन सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल यही बोल रहा है। सबसे पहले हम सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे 100 और 200 के बीच में। तो देखना, सबसे पहले जो सीरीज होगी वो होगी 100 तो खुद ही सम संख्या है, तो पहला जो विषम संख्या होगा 101, फिर होगा 103, हर दूसरा के बाद विषम संख्या आती है, फिर होगा 105 और ऐसे ही अगर चलते जाएं तो 199 होगी अंतिम विषम संख्या। ये बात सबको समझ में आ रही है। 199 होगी अंतिम विषम संख्या। ये हमारा एपी बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालनी है। अब पदों की संख्या आने के बाद हम उतने पदों का क्या कर देंगे, योग निकाल देंगे और आंसर हो जाएगा। तो देखना हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 101, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 103 माइनस 101 बराबर कितना 2 हो जाएगा और L का मान कितना हो जाएगा 199। अंतिम पद को L बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सूत्र निकाले हैं तो हम सबसे पहले n का मान निकालने वाले हैं। किसका, n का मान, क्योंकि हमें पता तो चले कि 100 से लेकर के 100 से लेकर के 200 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। जितनी भी विषम संख्याएं होंगी सबका योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि 100 और 200 के बीच में विषम संख्या है कितनी। इसके लिए हमने सबसे पहले एपी बनाया। एपी बनाने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद n का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लिखेंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। L का मान कितना है 199 है ना, और A का मान कितना हो गया 101 प्लस n तो हमें पता ही नहीं है इंटू डी का मान 2, तो हो जाएगा 199 बराबर 101 प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2। क्लियर। अब देखना 199 बराबर 101, ये माइनस का 2 प्लस का 2n, घटा लेंगे तो हो जाएगा 199 बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 और 9 99 हो जाएगा। अब प्लस का 2n, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 199 माइनस 99 बराबर 2n। 199 में से 99 घटेगा तो 100 बच जाएगा। ये 100 बराबर 2n 50 हो जाएगा। तो n बराबर 50, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 50। तो बोल रहा है 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना। इसका मतलब 50 को विषम संख्या है उसके बीच में 100 और 200 के बीच में, तो उस 50 विषम संख्या का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसका मतलब हमें निकालना है S50 का मान। क्या निकालना है, S50 का मान। S50 का मान हो जाएगा 50/2 इंटू 2a। ए का काम क्या करेगा, क्या करेगा यहाँ पे, ए का काम करेगा हमारा 101 अब प्लस n माइनस 1। n का काम क्या कर रहा है यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू डी का काम 2 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान भर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 20 प्लस ये हो जाएगा 49 गुणे 2, तो 25 और ये हो जाएगा 202 तो ये हो गया और प्लस ये हो जाएगा 98, 49 में 2 से गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 300 हो जाएगा ये फाइनली। तो हो जाएगा 25 गुणा कितना 300, तो हो जाएगा 25 × 75 और डबल 0 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सीरीज बनाते हैं फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 50 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे, एपी बनाएंगे। 50 और 100 के बीच में सभी सम संख्याओं का। एक बात बताइए, 50 और 100 के बीच में जो सम संख्याएं होंगी, पहला तो 50 ही रहेगा, दूसरा 52 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा, फिर 58 हो जाएगा। तो क्या ऐसे करके हम 100 तक लिखेंगे फिर जोड़ेंगे? इतना टाइम नहीं लगाना है, हमें सीरीज बनाना है और सीरीज में देखेंगे कितने टोटल पद हो रहे हैं और उनका पदों का योगफल निकाल देंगे, आसान काम हो जाएगा। नहीं तो एक रास्ता ये है कि सबको जोड़ते जाइए 100 तक लिख के। ठीक है, ये काम नहीं करना है, हमें फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे। तो एपी यहाँ पे बनाते हैं। तो एपी में सबसे पहले 50, फिर 52, फिर 54, फिर 56 और ऐसे ही जाएगा कहाँ तक 100 तक। 100 को हमने इसलिए लिया क्योंकि 100 खुद एक विषम संख्या सम संख्या है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 50, डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, 52 माइनस 50 बराबर कितना 2 और L बराबर कितना हो जाएगा 100। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले n निकालेंगे और जितना n आएगा उसका हम SN निकाल देंगे। क्लियर है, बस यही करना है हमें। तो लिखेंगे सूत्र से, सबसे पहले हम L का फार्मूला लगाएंगे। L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान हो गया 50 प्लस n तो हमें निकालना है, L का मान क्या हो गया, L का मान हो गया 100 है ना।
n माइनस वन इंटू डी का काम 2, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 100 माइनस 50 बराबर हो गया, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये घटेगा तो हो जाएगा 50 बराबर 2n, अब प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस में आया, ठीक है। अब देखना ये हो जाएगा 52 बराबर 2n, तो कटेगा तो हो जाएगा n बराबर 26, 26 दूना का 52, पदों की संख्या अगर 26 आ गई, इसका मतलब 26 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है ना। तो चलते हैं हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा लिखेंगे S26 बराबर तो हो जाएगा 26 अपॉन 2, पता है ना ये Sn बराबर होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो n का काम ये कर रहा है 26, तो यहाँ n आ गया, प्लस 2 गुण है a का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे a का काम कर रहा है 50 प्लस n माइनस वन मतलब 26 माइनस वन इंटू डी का काम क्या कर रहा है, d का काम कर रहा है 2, ठीक है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये 50 हो जाएगा, 50 दूना का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 2। तो फाइनली यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे S50 है ना, S26 बराबर हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, अब 50 100 150 हो जाएगा, 100 तो पहले से है, ये 50, अब बाहर क्या है 13 है, 13 तो हो जाएगा 13 गुणे ये 150 हो जाएगा, सही है। तो हम गुणा करेंगे 13 में 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13 और 6 19, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन से बाहर है, ये इसमें नहीं है, बस ये फार्मूला को हमने रिपीट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याओं का योग ज्ञात करिए। सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे कि 2 से लेकर के और 100 के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं। तो सबसे पहले 2 तो कटेगा नहीं, तो सीधा कटेगा 3, फिर कटेगा 6, यहाँ पे एपी देख लेते हैं, एपी हो जाएगा कितना 2 6 सॉरी 3 6 9 12 और डैश 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 जाएंगे लेके कहाँ तक, देखो 100 तो कटेगा नहीं, तो 99 तो कटेगा ना, तो ये अंतिम पद हो जाएगा 99। 100 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 3 से नहीं कटता है, तो अब ये 99 हो जाएगा। जस्ट उससे पहले आके हम देखेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, प्रथम पद और सारवंत निकालने की कोशिश करेंगे, और सॉरी प्रथम पद सारवंत तो यही 3 दिख रहा है, प्रथम पद और सारवंत तो यही दिख रहा है, पदों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। और जितना पद आएगा उनके पदों का योगफल हम फॉर्मूला द्वारा निकाल देंगे। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, और l का मान हो गया 99, तो हमें निकालना है n बराबर 1, ठीक है। तो चलते हैं सूत्र से, क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, l का मान कितना है 99 यहाँ पे हो जाएगा, a का काम क्या कर रहा है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी का काम क्या कर रहा है 3, यहाँ भी कर रहा है, ये d का मान हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे देखना 99 बराबर 3 प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस का 3, माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, तो हो जाएगा 99 बराबर 3n, 33 3 99, तो n बराबर कितना 33, यानी कि 2 से लेकर के 100 के बीच में 3 से कटने वाली कुल 33 संख्याएं हैं, कितने 33 संख्याएं, तो 33 संख्याओं का टोटल योग क्या होगा, उनको जोड़ा जाकर कितना आएगा, तो लिखेंगे हम S33 बराबर, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a, a का काम क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 3 प्लस n माइनस वन 33 माइनस वन इंटू डी का काम क्या कर रहा है 3 फिर से, तो बस आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 33/2, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 33 में से एक जाएगा 32 गुणे 3, तो हो जाएगा यहाँ पे देखना 33/2 S 33 बराबर 33/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 32 3 96, ठीक है। तो हो जाएगा 33/2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, सही है। काटेंगे तो हो जाएगा 51, कितना 51, तो हो जाएगा 33 गुणे 51, ठीक है। तो हम इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 में 1 से करेंगे तो 33 से कम 33 का 3 हासिल का 3 हो जाएगा, और 33 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5, है ना। अब 5 3 15 1 16, और हासिल कितना है 3 है, तो 165 में 3 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा, और यही हमारा सवाल का उत्तर है, ठीक है।
1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाज्य है। जब भी ऐसा सवाल आए कि दो संख्याएं दे दे, अब बोले इससे या इससे विभाज्य है, इसका मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम से वो संख्या कटनी चाहिए। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। इसका मतलब हो गया कि 2 और 5 से कटने वाली दोनों संख्याएं, अगर जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 5 से कटेगी वो पक्का संख्या 10 से भी कटेगी। तो 2 और 5 से कटने का मतलब होता है 10 से कटना, ठीक है। तो सीरीज हम बनाएंगे 1 से 100 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्या होंगी जो 2 और 5 दोनों से कटेगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले एपी क्या हो जाएगा हमारा। पहला संख्या होगा 10, 2 या 5 का मतलब होता है 2 या 5 से दोनों से कटने वाला। और जब भी दोनों का बात आए तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना, तो 10, 20, 30 ऐसे ही डैश 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 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 भी तो कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। अब हम चलते हैं, ए बराबर हो गया 10, डी बराबर कितना हो जाएगा? 82 माइनस A1, 20 माइनस 10 बराबर 10, और एल का मान कितना हो गया? 100। अंतिम पद हो गया 100। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सूत्र से, एल बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना हो गया? 100। ए का मान कितना है? 10 प्लस एन का मान कितना होगा? एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया? 10। ये प्लस में है, अब सुनना है यहीं पे 100 बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 10n माइनस का 10, इससे ये कट जाएगा। तो देखना हो जाएगा 100 बराबर 10n, इससे ये कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10। पदों की संख्या कुल कितनी हो गई? 10। तो 10 पदों का हमें क्या निकाल देना है? योग निकाल देना है। तो लिखेंगे S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2a। ए का काम क्या कर रहा है? 10। अब प्लस n का मान है ये, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान फिर से 10। कुछ नहीं करना है इसमें, 10/2 तो ये हो जाएगा 20, अब प्लस ये हो जाएगा 9 और 9 दहा का कितना? 90, ठीक है। तो हो जाएगा फाइनली ये कितना हो जाएगा? 5। तो हो जाएगा 5 और ये 20 और 9 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 550। तो ये हो जाएगा, गुणा जब किया जाएगा इसमें तो 550 हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो किसी को, तो वो कमेंट करो, उस पर हम देखा जाएगा। एक क्वेश्चन और भी थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, हम बता देते हैं यहाँ पे 7वां नंबर। अगर ऐसा कभी बोल दे कि मान लो बोल दिया कि 7 के प्रथम 20 गुणज का योग, गुणज का योग ज्ञात करें। 7 की जगह पे 3 का भी कह सकता है, 5 का भी, 8 का भी, किसी भी अंक का कह सकता है। तो कुल मिलाकर आपको पहाड़ा लिखना है, ठीक है। तो पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले एपी क्या होगा यहाँ पे? 7, 14, 21, 28 डैश 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 डैश। अब 20 का 7 को गुणज लिखना है तो 20 × 140, जो 20वां नंबर पे आएगा ना वो कितना होगा? 140। जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 20वां नंबर कितना होगा? 140। और इन सबका हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा? 7, और डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7, और एल का मान हो गया 140। तो सबसे पहले हमें एन का मान निकालना है, ठीक है। एल का मान 140 हो गया, एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से, हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है यहाँ पे? 140 यहाँ भर देते हैं। ए का काम क्या कर रहा है? 7 प्लस एन का मान नहीं पता है इंटू डी का मान हो गया 7। तो हो जाएगा 140 बराबर 7 प्लस गुणा कर लो तो हो जाएगा 7n माइनस का 7, इससे ये कट जाएगा। तो हो जाएगा 140 बराबर 7n, 7 से कटेंगे तो 20 बार में जाएगा। तो n का मान कितना हो गया? 20। इसका मतलब 20 पदों का हमें योग निकालना है। कितना? 20 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। तो S20 बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 इंटू 2 इंटू ए का काम क्या कर रहा है? 7 प्लस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का काम फिर से यहाँ पे 7 कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो ये 10 हो जाएगा। तो 7 दूना का 14 प्लस ये 19, 19 7 137, तो हो जाएगा 137 में 14 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 3 1 4 और 1 147। तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1470, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे अलग अलग वैरायटी के, हमने सारे क्वेश्चन लिए थे। और इसके बाद भी किसी को अगर कोई इशू होती है इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन में, तो कमेंट करना, तो वीडियो देखा जाएगा।